नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्टार न्यूज। फाइनली महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है और ये बयान किस बात को लेकर है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ टाइम से लगातार महाराष्ट्र में दही हांडी प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। अलग अलग जगहों पर बीजेपी और मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि महाराष्ट्र में जो ये प्रतिबंध लगाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए और जो गवर्नमेंट है उनको पूरी तरह से परमिशन देनी चाहिए कि वो जो है दही हांडी का प्रोग्राम जो है बीजेपी कार्यकर्ता और जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो शांतिपूर्वक कर सकें, जैसा कि हर बार करते थे। यही नहीं, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उनके ऊपर कई बड़े आरोप भी लगाए गए, जहां पर उनके द्वारा कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बोला गया कि जो ये शिवसेना की पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, वो जानबूझ के ऐसा कर रही है जिससे कि हिंदू लोग जो है वो सही से अपना फेस्टिवल ना मना पाए। लेकिन इन सब चीजों को सुनने के बाद उद्धव ठाकरे के द्वारा फाइनली एक बयान दिया गया, एक इंटरव्यू दिया गया, जहां पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर पहले तो सीधा सीधा निशाना साधा और उनके द्वारा बोला गया, पहली बात तो हम जो है हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम जो है कोविड विरोधी हैं, यानी कि कोरोना विरोधी हैं। जो भी कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके विरोध में हमने इतना बड़ा फैसला लिया। साथ में उनके द्वारा सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए बोला गया कि पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक लेटर भेजा जा रहा है, मतलब कि सभी राज्यों को, जितने भी राज्य हैं सबको एक एक लेटर भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें लिखा गया है कि पूरी तरह से जो कोविड के केसेस हैं उसको कम करने के लिए कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो किया जाए और कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना होने दिया जाए। यही नहीं, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जहां पर भीड़ इकट्ठा हो उसको मंजूरी ना दिया जाए। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है लेटर लिख के भेजा गया है और साथ में उनके द्वारा ये भी बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि अगर भीड़ भाड़ कहीं से इकट्ठा होती है तो जल्द ही तीसरी लहर भी कोविड की आ सकती है, तो इसको पूरी तरह से इंश्योर करें कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना किया जाए। लेकिन वहीं जो है स्टेट में बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार जो है हमारा विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के ही, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन हमें बोला जा रहा है कि कोई परमिशन ना दिया जाए और नीचे जो है बीजेपी की कार्यकर्ता जो है वो लगातार जो है अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमें जो है परमिशन दे दिया जाए जिससे कि हम अपना धूमधाम से जो दही हांडी का प्रोग्राम है उसको पूरा कर सके। मतलब कि एक तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कहीं पर कोई भी ऐसी इस तरह का प्रोग्राम जो है वो ना होने दिया जाए और दूसरी तरफ जो है वहीं उसी बीजेपी की ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है वो हिंदू विरोधी हैं। जो भी हो, अलग अलग तरीके के लोग जो है इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं और लोगों द्वारा अब इस पर दोनों गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठ रही है, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दो के दोनों लोगों पे लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, जहां पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये बात भी उद्धव ठाकरे की सही है कि जब उद्धव ठाकरे को खुद ही निर्देश मिले हैं कि कोई किसी भी प्रोग्राम को जो कि इस तरह के हैं उनको मंजूरी ना दी जाए, तो फिर सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे को ही इसमें क्यों जिम्मेदार पूरी तरह से ठहराया जा रहा है। एक तरफ तो यहाँ पे लोगों ने बीजेपी पर भी निशाना साधना स्टार्ट कर दिया, वहीं कुछ लोग जो है उद्धव ठाकरे के ऊपर भी निशाना साध रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही बोला गया है कि कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए और कहीं पर कोई इस तरह की परमिशन न दी जाए, तो फिर सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की यहाँ पे कहाँ से गलती है? इसमें गलती तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे परमिशन देने की बात कही होती तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी परमिशन दे देते। अब जो भी हो, लेकिन यहाँ पर दोनों जो गुट है वो दोनों तरफ से अलग अलग तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं। कुछ लोग जो है सपोर्ट में बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे के, कुछ लोग विरोध में बोल रहे हैं। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।